हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हिंदी का इस वीडियो में मैराथन क्लास डिस्कस करने वाले हैं और हिंदी का काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है। अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन एक ही वीडियो में आप सभी को मिलने वाला है और ये फ्रेंड्स आपके बहुत सारे एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना है और टोटल 100 क्वेश्चन में कितना सही कर रहे हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए और आप लोग अपना आंसर अपने अनुसार कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा सवाल 31 से शुरू होता है और आगे का लगातार प्रश्न करना है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन 31 में है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द नहीं है। यानी आपसे यहाँ पर तत्सम शब्द पूछा है, कौन सा तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द यहाँ पर स्वयं होता है, बी ऑप्शन राइट होगा। तो सवाल आ सकता है कि सायाम का तद्भव क्या होता है। तो तद्भव शब्द इसका याद रखेंगे, शाम होता है या फिर सांझ होता है। ए ऑप्शन में द्वार जो लिखा गया फ्रेंड्स, ठीक है, तो द्वार का तत्सम द्वार होता है। गृहस्थी जो लिखा गया है इसका तत्सम रूप गृहस्थी होता है। याद रखेंगे, ये सभी सवाल आता है, गृहस्थी होता है। पाँव का यहाँ पर तद्भव रूप जो होता है वो पद होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है, एकल शब्द का तद्भव बताइए क्या होगा। एकल शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो एकल का तद्भव अकेला होता है। राइट आंसर इसका सी ऑप्शन करना होगा, ठीक है। 33 लिखा है, करपट शब्द का तद्भव रूप निम्न में से क्या होगा। तो याद रखना होगा कि करपट जो होता है वो तत्सम शब्द होता है और इसका तद्भव रूप कपड़ा होता है। क्या होता है? कपड़ा होता है। फ्रेंड्स, अगर ऑप्शन में देखा जाए, कपाट जो होता है ये दरवाजे के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है, और कपट जो होता है इसका मतलब धोखा होता है, ठीक है। क्वेश्चन 34 है, लिखा है, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप बताइए, ठीक है। तो कैवर्त जो होता है तत्सम रूप होता है और ये सवाल कई बार रिपीट हुआ एग्जाम में। इन सभी प्रश्न को बेहतर आप लोग याद करेंगे, एग्जाम में सीधा यहाँ से आएगा सवाल। तो कैवर्त का केवट होता है। राइट आंसर यहाँ पर तद्भव इसका केवट होगा। तो बी ऑप्शन सबका क्या है, राइट आंसर है। चलिए 35 में देखिए, लिखा है, गृध्र शब्द का तद्भव क्या होगा। तो गृध्र जो होता है ये तत्सम शब्द होता है और इसका तद्भव रूप की बात करें तो गिद्ध होता है, यानी राइट आंसर डी होगा, गिद्ध, ठीक है। क्वेश्चन 36 लिखा है, वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है। तो फ्रेंड्स, याद रखना है कि जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताए, ठीक है, जब कोई सर्वनाम संज्ञा से आकर उसकी विशेषता बताए, जैसे वह एक सर्वनाम है और ये नौकर की विशेषता बता रहा है, तो इसे हम लोग सर्वनामिक वाचक विशेषण कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सर्वनामिक वाचक विशेषण कहते हैं। अब इसका ऑप्शन देखना होगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन आपके पास देखिए यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करना होगा, सर्वनामिक वाचक विशेषण हो जाएगा। 37 नंबर सवाल है, लिखा है, तीसरा शब्द में विशेषण बताइए। देखिए, आप याद रखेंगे, अगर हम लिखते हैं तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, ये सभी जो होते हैं एक कर्म को दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? एक सीक्वेंस को दर्शाते हैं, एक कर्म को दर्शाते हैं, इसलिए इसे हम कर्मवाचक विशेषण कहते हैं। 38 लिखा है, चौथाई शब्द में विशेषण बताइए। चौथाई का मतलब होता है 1/4। क्या होता है? 1/4 होता है, यानी ये जो संख्या है ये पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, यानी किसी संख्या का ये अपूर्ण होने का बोध कराता है, इसलिए इसे अपूर्ण बोधक विशेषण कहेंगे। 38 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट 39 देखिए, लिखा है सवाल में कि विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। जिस संज्ञा की विशेषता बताता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम विशेष्य कहते हैं, ठीक है।
विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताएगा उसे विशेष्य कहेंगे। जैसे अगर हम लिखें एक छोटा सा एग्जाम्पल, हमने लिखा अच्छा लड़का, इसी से यहाँ पर क्लियर हो जाएगा अच्छा लड़का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अच्छा जो है वो विशेषण है, लड़के की विशेषता बता रहा है, तो अच्छा विशेषण है और जिसकी विशेषता बताया जाता है लड़के की विशेषता बताया गया है, तो लड़का यहाँ पर विशेष्य होगा। तो यही सवाल यहाँ से पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, लिखा है निम्न में से कौन सा शब्द विशेष्य होगा। विशेष्य शब्द जो होता है फ्रेंड्स वो संज्ञा शब्द होता है। विशेष्य कैसा शब्द होता है, संज्ञा शब्द होता है। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द अगर आप ढूंढेंगे तो आपका अग्नि क्या है, तो संज्ञा शब्द है और इसका विशेष्य जो बनता है वो आग्नेय बनता है। इसका विशेष्य क्या बनता है, आग्नेय, इसलिए राइट आंसर बी होगा, जबकि अन्य ऑप्शन में विशेषण दिए गए हैं। ठीक है। 41 देखिए, लिखा है ठंडा पानी ठंडा पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा विशेष्य है, विशेष्य के बारे में बताइए। तो ठंडा पानी, ठंडा यहाँ पर विशेषण है और पानी की विशेषता बता रहा है, तो पानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। राइट आंसर सी होगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 42 नंबर में, लिखा है निम्न में से कौन सा शब्द विशेष्य होगा। तो अभी हम डिस्कस किए हैं कि विशेष्य जो होता है वो फ्रेंड्स संज्ञा शब्द होता है। तो हमें देखना होगा संज्ञा शब्द, इसमें अनासक्ति क्या है, तो संज्ञा शब्द है। ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत अनासक्ति आते हैं। चले 43, लिखा है निम्न में से कौन सा शब्द विशेष्य है। फिर से एक बार विशेष्य का यहाँ पर सवाल आ चुका है। तो विषाद फ्रेंड्स जो होता है, विषाद जो होता है भाववाचक संज्ञा होता है। राइट आंसर डी होगा। 44 नंबर, लिखा है कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। तो नाग का पर्यायवाची क्या क्या होता है, नाग का होता है सर्प, अहि और विषधर, लेकिन तुरंग नहीं होता है। तुरंग किसका पर्यायवाची होता है, तो नोट करेंगे तुरंग होता है घोड़ा का पर्यायवाची। तो इसलिए इसका राइट आंसर डी ऑप्शन करना होगा। अब आइए अगला सवाल 45 से, लिखा है निम्न में से कौन सा दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दैत्य का पर्यायवाची होता कौन कौन सा है, तो राक्षस होता है, दानव होता है, निशाचर होता है, बट भूसुर नहीं होता। भूसुर किसका पर्यायवाची होता है, तो भूसुर जो होता है फ्रेंड्स ये ब्रह्मा का होता है, या फिर देवता लिख सकते हैं, या फिर किसका, देवता का। इसलिए हमारा राइट आंसर सी होगा। चलिए 46 है, लिखा है रुख का पर्यायवाची शब्द बताइए। रुख जो होता है वो फ्रेंड्स पेड़ का होता है पर्यायवाची शब्द, और विटप भी होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा विटप। परसून किसका होता है, तो परसून होता फूल का। ठीक है, परसून किसका होता, फूल का होता है। 47, लिखा कौन सा शब्द ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द नहीं होते हैं। ठीक है। तो ब्रह्मा का पर्यायवाची कौन कौन सा होता है वो ध्यान रखना है। कमलासन होता है, चतुरानन होता है, चतुर्मुख होता है, बट चतुर्भुज नहीं होता। 4 भुजाएं हैं जिनकी, अर्थात विष्णु, ये किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो भगवान विष्णु के लिए प्रयुक्त होता है। तो हमारा राइट आंसर इस सवाल का डी ऑप्शन होगा। 48, लिखा हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो हिरण्यगर्भ जो प्रयुक्त होता है वो ब्रह्मा के लिए होता है। कमलासन, चतुर्मुख, चतुरानन, ये सभी ब्रह्मा के क्या हैं, पर्यायवाची हैं। चलिए 49, लिखा है इनमें से कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देखना होगा। तो दास का पर्यायवाची अनुचर होता है, भृत्य होता है, सेवक होता है, लेकिन परिकर नहीं होता। तो परिकर किसका पर्यायवाची होता है, परिकर होता है परिवार के समूह का। इसलिए हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 50 नंबर, लिखा है जंगम का विलोम शब्द बताइए क्या है। जंगम का विलोम शब्द होता है अस्थावर। जंगम का मतलब फ्रेंड्स जो होता है वो अस्थिर होता है, चंचल होता है, और इसका अपोजिट अस्थावर होगा यानी अस्थिर होगा। चलिए 51 का आंसर करना है। लिखा है सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा।
तो सृष्टि का विलोम शब्द होता है प्रलय। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बी होगा, प्रलय होगा। आगे 52 लिखा है इत्सिप्त का विलोम शब्द बताइए क्या है? इत्सिप्त का विलोम शब्द याद रखना है अनित्सिप्त होता है। राइट आंसर बी होगा। आगे का सवाल 53 है, लिखा साहचर्य का विलोम शब्द बताइए। ठीक है, साहचर्य का विलोम शब्द यहाँ पर अलगाव हो जाएगा, क्योंकि साहचर्य का मतलब साथ होता है और अलगाव का मतलब अलग होना। नेक्स्ट 54 लिखा विराट का विलोम शब्द बताइए क्या है? बृहद, छोटापन, क्षुद्र क्या होगा? सबसे सटीक आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर विराट का क्षुद्र होता है अपोजिट वर्ड। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है 55 में, लिखा है अस्पृश्य का विलोम शब्द बताइए। तो अस्पृश्य का विलोम शब्द होता है अस्पृश्य, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, और वर्तनी की दृष्टि से ऑप्शन डी राइट है। चलिए अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी का 56 नंबर सवाल आया है। लिखा है निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य बताइए। पहला ऑप्शन है मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। तो पहला गलत है, गलत इसलिए है, इसका सही रूप देखिए क्या होना चाहिए। एक हलवाई की दुकान जो लिखा है गलत है, होना चाहिए था मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, यानी दुकान के पहले एक होना चाहिए था, तब ये सही माना जाता। अब देखेंगे हमारा ऑप्शन किस ऑप्शन में इस तरह से लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57 में लिखा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइए। 57 में पहला ऑप्शन है श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। तो फ्रेंड्स अनेक शब्द अपने आप में बहुवचन होता है, अनेकों लिखना गलत होगा। दूसरा ऑप्शन में भी अनेकों लिखना गलत होता है। तीसरा ऑप्शन में भी अनेकों लिखना गलत है। तो हमारा राइट आंसर डी होगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। चलिए 58 में कहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइए। पहला ऑप्शन है देखो फूलों पर भौरे भिन भिना रहे हैं। फ्रेंड्स भिन भिनाना जो होता है ये मक्खी का होता है। भिन भिनाना किसका होता है? मच्छर का या मक्खी का। जबकि भौरा का जो ध्वनि होता है, भौरा का जो ध्वनि होता है वो गुंजार होता है। क्या होता है? गुंजार होता है। इसलिए राइट आंसर इस सवाल का बी ऑप्शन करना होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखेंगे। सवाल नंबर 59 में लिखा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइए। लिखा है उसकी संख्या का निवारण हो गया। उसकी शंका का निवारण हो गया। बी ऑप्शन में उसकी शंका समाप्त हो गई। तीसरा है उसकी शंका का समाधान हो गया है। और चौथा है उन्हें अब शंका नहीं रही। तो फ्रेंड्स शंका हो या समस्या हो तो उसका समाधान किया जाता है, शंका हो या समस्या हो तो उसका समाधान होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 60 नंबर प्रश्न है। लिखा है निम्न में से संयुक्त वाक्य का उदाहरण बताइए। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? तो जब दो वाक्यों को किसी योजक के द्वारा जोड़ा जाए, जैसे तथा और एवं इत्यादि से जोड़ा जाए। पहला है कि मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ, तो ये आपका सरल वाक्य है। दूसरा है मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये आपका मिश्र वाक्य है। ये आपका क्या है? मिश्र वाक्य। इसके बाद तीसरा ऑप्शन भी फ्रेंड्स आपका क्या है? मिश्र वाक्य। अच्छा, तीसरा आपका क्या है? संयुक्त वाक्य होगा। मुझे परीक्षा देनी है और जो है यहाँ पर जोड़ने का काम किया है। हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद 61 से देखते हैं। लिखा है निम्न में से शुद्ध वर्तनी बताइए। ठीक है, कलेश लिखना किस ऑप्शन में सही होगा? तो कलेश लिखना ऑप्शन सी में राइट होगा। नेक्स्ट 62 लिखा है शुद्ध वर्तनी का शब्द बताइए। श्रृंगार किस ऑप्शन में सही है? तो श्रृंगार लिखना फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन सी में राइट है। 63 लिखा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उज्ज्वल लिखना बी ऑप्शन में राइट है। 64 में कहा है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी बताइए। एक और वर्तनी की दृष्टि से देखना है शुद्ध शब्द कौन सा है। हिरण्यकश्यपु लिखना किस ऑप्शन में सही है? तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट होगा। आगे देखिए 65
निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। कवियत्री लिखना किस ऑप्शन में सही होगा? तो कवियत्री लिखना ऑप्शन ए में ही राइट है। आगे 66 लिखा है, अनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? तो इसे अनामिका कहा जाता है। राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, लिखा है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी दाम बांध दी हो उसे क्या कहते हैं? जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो तो उसे दामोदर कहते हैं। आंसर डी होगा। नेक्स्ट सवाल लिखा है, पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द बताइए। पीछे पीछे चलने वाला को क्या कहते हैं? तो इसे हम अनुगामी कहते हैं। ठीक है, तो 68 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 है, लिखा, जिसकी कोई कीमत ना हो सके इसके लिए एक शब्द बताइए। जिसकी कीमत नहीं हो सके उसे हम अमूल्य कहते हैं। बी ऑप्शन राइट होगा। वहीं ऑप्शन सी में बहुमूल्य दिया है, तो जिसका मूल्य बहुत ज़्यादा है उसे क्या कहते हैं? बहुमूल्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला के लिए शब्द बताइए। तो जो नपा तुला भोजन करता है उसे मिताहारी कहते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। जबकि मितव्ययी क्या होता है? जो कम खर्च करने वाला होता है उसे मितव्ययी कहते हैं। चलिए 71 देखते हैं। तो 71 में सवाल आपका लिखा है, किस क्रमांक में वाक्य निजवाचक सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम होता है कि जिससे स्वयं या अपने आप का बोध होता है। जैसे आपका ऑप्शन किस में है? तो सी में है कि सब काम मैं अपने आप करूँगा, तो अपने आप का बोध हुआ है, तो आंसर सी होगा। इसके बाद अगला सवाल 72 देखिए, कहा है, किस क्रमांक में अशुद्ध वाक्य लिखा गया है? ठीक है, किस वाक्य में अशुद्ध वाक्य लिखा गया है? तो फ्रेंड्स इसमें आपका अशुद्ध जो है वो ऑप्शन डी है। रघु ने अपने रत्न तथा सोना चांदी आदि सब दान कर दिया। तो देखिए यहाँ पर आदि शब्द यूज करना अनावश्यक है, और सब कुछ अगर दान कर रहा है तो बहुवचन है, तो होना चाहिए था कि सब कुछ दान कर दिए, सब कुछ दान कर दिए। ठीक है, तो इसलिए एरर हमारा पार्ट डी में है। आगे बढ़ते हैं सवाल में, क्वेश्चन नंबर 73 से, और यहाँ पर एक मुहावरा लिखा है, शीघ्र नष्ट हो जाने का आशय किस मुहावरे में है? जो जल्दी नष्ट होने वाला है तो उसे हम कहते हैं ओस का मोती होना। क्या कहते हैं? ओस का मोती होना। नेक्स्ट 73 देखिए, 74 लिखा है, हिंदी न फारसी मियाँ जी बनारसी। ये आपका एक लोकोक्ति लिखा है, इससे मिलते जुलते अर्थ वाली लोकोक्ति किस क्रमांक में दिए गए हैं? अब इसका सारा ऑप्शन देखना होगा। तो सारा ऑप्शन देखने के बाद जो राइट आंसर करना है वो ऑप्शन डी होगा, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता। इस सवाल का राइट आंसर होगा। और अगला सवाल 75 देखिए, लिखा, किस क्रमांक में आकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? आकर्मक क्रिया होता है कि जिसमें क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता के ऊपर पड़ता है, उसे आकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे अगर आप देखते हैं दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है, वह रात भर नहीं सोया, तो सोना जो होता है आकर्मक क्रिया होता है, क्योंकि सोने का प्रभाव सीधा किसके ऊपर पड़ता है? कर्ता के ऊपर। इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। बाकी सब सकर्मक क्रिया के उदाहरण होंगे। 76 लिखा, किस क्रमांक में तद्भव शब्द दिए गए हैं? तो तद्भव शब्द यहाँ पर ढाल होता है, जबकि अन्य ऑप्शन पीलू, चारू और चषक ये सभी के सभी तत्सम शब्द के उदाहरण होते हैं। अगला सवाल है, लिखा, शरीर का एक अंग का द्योतक किस युग्म में है? शरीर का युग्म जो होता है वो किस में है? तो ऑप्शन 77 का राइट आंसर डी करना होगा। श्रोणी में होता है शरीर के एक अंग का नाम। ठीक है, आइए अगला सवाल 78 है, लिखा, किस क्रमांक के सभी अशुद्ध शब्द लिखे गए हैं? तो पहला ऑप्शन में अंतर साक्ष्य लिखना गलत है, दृष्टव्य नहीं द्रष्टव्य होता है। षष्टम में यहाँ पर हलंत होना चाहिए, अंतर ध्यान में या नहीं आना चाहिए।
तो इस प्रकार पहला ही ऑप्शन राइट होगा। 79 लिखा है व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ला व्यंजन किस में रखा जाएगा। ला का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो दंत से होता है, इसलिए आंसर डी होगा। आगे सवाल आपका 80 है। लिखा किस क्रमांक का संधि विच्छेद सही है। पहला ऑप्शन बधु उल्लास का बधु जोड़ उल्लास लिखना गलत है। बधु में यहाँ पर दीर्घई होना चाहिए था इस प्रकार से। पद्धति का यहाँ पर पद जोड़ हते बिल्कुल सही लिखा गया है। राइट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं सवाल में, और हमारा सवाल अब 81 होगा। लिखा किस क्रमांक के शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है। सही वाले पार्ट का चयन करेंगे। तो 81 का करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन में है। मरीचि और मरीचि रश्मि और रवि के इक्वल होंगे, जबकि अन्य सभी में एक दूसरे का उल्टा लिखा गया। तरनी का यहाँ पर सूर्य होगा और सेकेंड वाले का नौका होगा, इस प्रकार से। तो सभी में एक दूसरे का उल्टा लिखा गया है, इसे आप सही कर लेंगे। चलिए 82 लिखा किस क्रमांक में लोक्ति के सामने उसका सही अर्थ लिखा गया है। लोक्ति का सही अर्थ इनमें से पहचान करना है, कौन सा सही है। पहला है लिखा अरहर की टट्टी गुजराती ताला। तो इसका मतलब होता है कि सस्ती वस्तु को सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करना, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। दिखावे का बेढंगा शौक इसका गलत होगा। दूसरा है ढाक के वही तीन पात। इसका मतलब है एक जैसे बने रहना। ठीक है, एक जैसे बने रहना, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी इसका गलत होगा। तीसरा लिखा है तबले की बला बंदर के सिर। तो ये बिल्कुल सही लिखा गया है ऑप्शन सी में। इसका मतलब है किसी के अपराध का किसी अन्य को दंड। जबकि चौथा में है बाप ना मारी मेढकी बेटा तीरंदाज। तो इसका मतलब फ्रेंड्स जो होता है डिंग हाँकना। क्या होता है, डिंग हाँकना होता है। चलिए आगे बताइए 83 में लिखा किस क्रमांक में विशेषण शब्द है। ठीक है, तो 83 का राइट आंसर सी होगा पुष्पित, क्योंकि पुष्प से बना हुआ है। पुष्पित किससे बना है, पुष्प से। आते हैं 84 नंबर में। कहा है किस क्रमांक में संधि का उदाहरण सही है। सही संधि देखा जाए इसमें तो षड्मुख, षड्मुख का बिल्कुल सही है। सट जोड़ मुख होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 85 किस क्रमांक में सभी शब्द तत्सम शब्द के उदाहरण हैं। पहला ऑप्शन में है नख, चीर, जड़ता और सिर। सभी के सभी तत्सम शब्द ही हैं, हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है लिखा किस क्रमांक में मुहावरे के सामने का सही अर्थ दिया गया है। पहला ऑप्शन है बसंत का कोकिल होना। इसका मतलब है अच्छे दिन देखने का अवसर मिलना। ये तो बिल्कुल सही लिखा गया है, इसलिए पहला ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन में है उड़ती चिड़ियाँ पहचानना। इसका मतलब है फ्रेंड्स रहस्य की बात जानना। इसका अर्थ क्या होता है, रहस्य की बात जानना। ठीक है, आइए अगला प्रश्न सीधा देखेंगे, और हमारा अगला प्रश्न 88 नंबर प्रश्न है। लिखा किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध रूप में लिखे गए हैं। सभी के सभी शुद्ध शब्द किस में है, तो पहला ही ऑप्शन में राइट है। जिजीविषा, चतुश्लोकी, वर वधू और परोड़ सभी सही लिखे गए हैं। नेक्स्ट सवाल 89 है। लिखा किस क्रमांक में उपसर्ग के योग से बना हुआ शब्द है। तो आपका फ्रेंड्स ऑप्शन सी राइट है। अवतार में जो है वो आपका उपसर्ग अ है, जबकि अन्य सभी में आपका प्रत्यय लगा हुआ है। अन्य सभी में क्या है, प्रत्यय यूज हुआ है। चलिए 90 नंबर लिखा किस क्रमांक में शुद्ध वाक्य लिखे गए हैं। शुद्ध वाक्य की चयन करें। पहला ऑप्शन है बेटी किसी दिन पराये घर का धन होगा। तो चूंकि यहाँ पर धन होगा नहीं, धन होगी होना चाहिए। पराई धन होगी, ठीक है, स्त्रीलिंग के लिए। तो पहला यहाँ पर गलत है। दूसरा है तुम्हें राजकुमार का एकांकी कैसा लगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा गया है, इस वाक्य में कहीं कोई गलती नहीं है। 91 सवाल है लोक्ति में
दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूर के ढोल सुहावने होते हैं, तो इसका सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, मल्याचल की भीलनी चंदन देत जरात। ठीक है, मल्याचल की भीलनी चंदन देत जराए, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 92 लिखा किस क्रमांक में सही वाक्य लिखे गए हैं? सही वाक्य की पहचान करें। तो पहला ऑप्शन है उसका प्राण पखेरु उड़ गया। देखिए प्राण जो होता है सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है, इसलिए उड़ गया नहीं होना चाहिए था, उड़ गए, इसलिए पहला तो गलत हो गया। दूसरा है वह शायद कल गाड़ी से आए, तो दूसरा सेंटेंस में कहीं कोई गलती नहीं है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 93 लिखा है सही संधि विच्छेद बताइए किसमें है? तो 93 का सही संधि विच्छेद बताना है तो बी ऑप्शन में राइट है, अनविच्छा का होता है अनु जोड़ इच्छा। ठीक है, अगला सवाल 94, यहाँ पर एक मुहावरा है जिसमें लिखा है अदृश्य होना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अदृश्य होना मतलब है गूलर का फूल होना। क्या होता है? गूलर का फूल होना। पहला ऑप्शन में है 3-13 होना, इसका मतलब होता है तितर बितर होना, अलग अलग हो जाना। ठीक है, आइए अगला सवाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी का 95 है। लिखा किस क्रमांक में मूल शब्द और प्रत्यय सही यहाँ पर अलग किए गए हैं? 95